हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस कड़ी में हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे MJPRU का 2025 का जो है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का पेपर। आइए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चंस 2025 के पेपर में आए हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पादप रोग विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा, एंटोन डी बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप रोग विज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी? तो पादप रोग विज्ञान की जो प्रथम पुस्तक थी वो जे कुहन ने लिखी थी। ठीक है, 1858 में इन्होंने लिखी थी, जिसमें रोग के विकास में कवकों के कार्य का संपूर्ण ज्ञान दिया था। जो ये पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी उसमें क्या किया था कि रोग के जो भी विकास होते हैं उसमें कवकों का क्या कार्य है उसका संपूर्ण ज्ञान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे, बंगाल का बड़ा दुर्भिक्ष किस वर्ष आया? मतलब कि जो इन विच ईयर ग्रेट बंगाल फेमाइन, जो बंगाल फेमाइन था वो किस वर्ष आया था? ठीक है, तो बंगाल फेमाइन आप सभी को पता होगा कि 1943 में हुआ था। अब बंगाल फेमाइन किसके कारण हुआ था और किस फसल में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो फसल थी वो आपकी कौन सी थी? धान की फसल थी। और जो रोग उत्पन्न हुआ था, रोग जो था आपका ब्राउन लीफ स्पॉट था। धान में जो ब्राउन लीफ स्पॉट होता है वो रोग भयंकर रूप ले लिया था उसने, जिसकी वजह से ये फेमाइन हुआ था। अगर रोग कारक की बात की जाए तो रोग कारक आपका जो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो वायरॉइड जनित आलू का तुर्ककंद रोग किसे प्रतिवेदित किया? किसने प्रतिवेदित किया? तो वायरॉइड जनित आलू का जो तुर्ककंद रोग है, जो आपका पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज है, उसको किसने प्रतिवेदित किया? तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वायरॉइड निर्मित होते हैं, तो वायरॉइड किससे निर्मित होते हैं? मेनली वायरॉइड जो है RNA से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा रोग उत्पन्न करने वाला कारक मध्य जीवी है? तो आपका जो विषाणु है वो रोग उत्पन्न करने वाला कारक मध्यजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव का आकार तला हुआ अंडा की तरह होता है? तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनावृत परजीवी पूर्ण जड़ परजीवी है? तो इसमें आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। ओरोबंकी जो है ये पूर्ण जड़ परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक फलनकाय नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा भाग कवक का नहीं है?
तो इसमें से कौन सा भाग जो है वो कवक का नहीं? तो कवक का आपका इसमें जो है बीजाणु भी है, कवक तंतु भी है, आसंगांग भी है, अंडा जो है ये आपका कवक का नहीं, क्योंकि कवक अंडा नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, कवकों में पोषण की विधि क्या है? तो यहाँ पर हम जो है ऑप्शन में दिया है परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, ये सभी कवकों के पोषण की विधियाँ हैं। नेक्स्ट है कवक व्यक्त की रूपांतरित संरचना कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चल बीजाणु जो है ये कवक व्यक्त की रूपांतरित संरचना नहीं है। नेक्स्ट है कौन सी घटना रोग चक्र में होती है? यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो रोग चक्र होता है, जो डिजीज साइकिल होती है, उसमें कौन सी घटना होती है? तो संरोपण, प्रेषण, संक्रमण, ठीक है, तो ये सारी जो हैं रोग चक्र में होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कवकों में जनन की कौन सी अलैंगिक विधि नहीं है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक का कौन सा लैंगिक बीजाणु नहीं है? तो यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोनिडियम। नेक्स्ट है कवकों का कौन सा बीजाणु अलैंगिक नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा, एस्कोस्पोर। नेक्स्ट है चल बीजाणु किसके अंदर बनते हैं? जो आपके जू स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा, बीजाणुधानी। नेक्स्ट है सहजीवन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जो आपका सिम्बायोसिस टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, एंटोन डीवेरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे छोटा जीवाणु कौन है? तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज या पेनिसिलिन किस वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई थी? तो आपकी जो पेनिसिलिन थी उसे किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो वो कौन थे? फ्लेमिंग ए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम सूक्ष्मदर्शी किसके द्वारा खोजी गई? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर आप हिंदी के बजाय इंग्लिश के क्वेश्चन भी देखने का प्रयास किया करें, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रथम, यहाँ तो दिया हुआ है कि प्रथम सूक्ष्मदर्शी किसके द्वारा खोजी गई, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो जॉनसन जेड द्वारा खोजी गई। नेक्स्ट है कौन सा बीजाणुधान से जीवाणुपर्ण झुलसा रोग उत्पन्न करता है? Which bacterium causes bacterial leaf blight disease of paddy? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जैंथोमोनास। नेक्स्ट है कौन सा घटक ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, टिकोइक अम्ल। कौन सा घटक जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केंद्रकीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में लैंगिक जनन की कौन सी विधि नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये फ्यूजन जो है, विखंडन जो है, ये अलैंगिक विधि है, लैंगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु अभिरंजन में कौन सा रसायन प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लैक्टिक एसिड जो है वो जीवाणु अभिरंजन में प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा संयंत्र पीडीए को निर्जलीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो ऑटोक्लेव है वो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीए को कितने तापक्रम पर निर्जलीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 121.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, छड़ाकार जीवाणु क्या कहलाते हैं? जो आपके छड़ाकार जीवाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपके बैसिलाई होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ। किस जीवाणु के पूरी कोशिका सतह पर कसाव पाए जाते हैं? यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोफोट्राइकस। ठीक है। जीवाणु में किसने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? यहाँ किसने लिख दिया गया है, तो ये कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो प्लाज्मिड शब्द जो है वो आपका लीडरबर्ग के द्वारा 1952 में गढ़ा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु मृदा में नत्रजन स्थिरीकरण में योगदान देता है? तो सबको पता होगा कि राइजोबियम स्पीशीज जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से जीवाणु नीली हरित शैवाल कहलाते हैं? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइनोबैक्टीरिया जो है वो नीली हरित शैवाल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु नींबू में सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करता है? तो आपका जो जैंथोमोनास सिट्राई है वही आपका सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक एस्कस में कितने एस्कोस्पोर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कोशिकीय कवक है? कौन सा एक कोशिकीय कवक है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सैक्रोमाइसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अविकल्पी परजीवी नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो अल्टरनेरिया है। नेक्स्ट, कौन सा मृदा जनित कवक नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एल्ब्यूगो जो है ये मृदा जनित कवक नहीं है, बाकी सारे मृदा जनित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बीज जनित नहीं है? यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेब का जो स्कैब है वो आपका बीज जनित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कीट रोग उत्पन्न करने वाला कारक कवक नहीं है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्यूजेरियम। निम्नलिखित में कौन सा कवक मृदुल आशिता रोग उत्पन्न करने वाला नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी सही होगा, अल्टरनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन सरसों का सफ़ेद कीट रोग उत्पन्न करता है? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर एल्ब्यूगो जो है ये सफ़ेद कीट रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मृतोपजीवी कवक है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राइजोपस जो है वो आपका मृतोपजीवी कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बीजाणु पक्सीनिया का नहीं है? तो यहाँ पर जो बीजाणु दिए गए हैं इनमें से कौन सा बीजाणु जो है पक्सीनिया का नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। कोनिडिया जो है वो आपका पक्सीनिया का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सीनिया के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कवक पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करता है? तो जो आपका इरिसाइपी है वो आपका पाउडरी मिल्ड्यू वो उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की संरचना में स्काई बनते हैं? यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य कवक नहीं है? तो आपका जो राइजोपस है वो आपका खाद्य कवक नहीं है। बाकी ये जो आपके 3 दिए गए हैं ये आपके मशरूम होते हैं, ठीक है, तो ये आपके खाद्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोटी मोल्ड कवक कहलाता है? ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग परपोषी में समांगी संक्रमण उत्पन्न करता है? इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, मृदुल आश्रिता रोग, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मध्य जैविक कारक है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, ऊताक्षयी का क्या अर्थ है? जो आपका नेक्रोसिस होता है उसके बारे में पूछा गया कि नेक्रोसिस का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊतकों का मरना ही नेक्रोसिस कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पत्ती विहीन पादप परजीवी है? अब पत्ती विहीन के बारे में पूछा गया है, तो आपका जो है आप इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अमरबेल। अमरबेल में पत्तियां वगैरह नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बैंगन का छोटी पत्ती रोग कारक है? आपका जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है उसका रोग कारक पूछा गया है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, जैंथोमोनास कैमोस्ट्रिस जीवाणु की सतह पर कितने कसाव पाए जाते हैं? इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पादप जीवाणु विज्ञानी नहीं है? पूछा गया है कि कौन प्लांट बैक्टीरियोलॉजिस्ट नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ईजे बटलर। ईजे बटलर, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। तो जो भी पुस्तकें हैं पैथोलॉजी से रिलेटेड उन्हें भी आप लोग याद करके रखना कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी।
अगला है इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी किसने स्थापित की थी? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बीबी मुंदकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा फैस्टिडियस जीवाणु है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, जाइलेला। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवाणुओं में कौन सेब का आग झुलसा रोग पैदा करता है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग फाइटोप्थोरा स्पीशीज के कारण होता है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पछेती झुलसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग इरिसाइफी स्पीशीज के द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, चूड़ी आसिता जो है इरिसाइफिक स्पीशीज के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा पक्सीनिया स्पीशीज के लिए एकांतर परजीवी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, बारबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पक्सीनिया स्पीशीज का बीजाणु पुनरावृत्ति बीजाणु कहलाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी आपका सही होगा, यूरेडो जीवाणु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा फाइटोप्थोरा स्पीशीज का लैंगिक बीजाणु है? तो इसमें भी आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निक्सिक्वाड। ठीक है, निक्सिक्वाड बी नंबर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा फाइटोप्थोरा स्पीशीज का लैंगिक अंग है? तो यहाँ पर जो है आपका ये सही होगा, अंडधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कवकों का अलैंगिक फलनकाय है? इसका जो है आपका सी सही होगा, एस्कुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव एक के कोशिकीय यूकैरियोटिक है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ईस्ट जो है यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है? तो जो आपका प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला रोग है वो है कॉफ़ी का फ्लोएम ऊतक क्षय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा रोग जिंक की कमी के कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण आपका जो है खैरा डिजीज होती है, ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विषाणु पत्ती रस से संचारित होता है? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए सही होगा, जो है तंबाकू का मोज़ेक वायरस जो है वो विषाणु पत्ती रस से संचारित होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा विषाणु सूत्रकृमि द्वारा संचारित होता है? तो आपका सूत्रकृमि के द्वारा संचारित होने वाला विषाणु जो है वो आपका अंगूर का पंखा पत्ती विषाणु जो है वो है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बीजाणु कवक द्वारा संचारित होता है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा, तंबाकू हताक्षयी विषाणु जो टोबैको नेक्रोसिस वायरस है वो होता है। नेक्स्ट है सूत्रकृमि के जनक कौन है? तो सूत्रकृमि के जनक जो है आपका यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, NA कॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग मेलोइडोगाइनी स्पीशीज सूत्रकृमि द्वारा पैदा होता है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ये आपका पैथोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी का पेपर था जो 2025 में आए हुए क्वेश्चन थे ये। ठीक है, तो आप लोग
कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी पेपर सॉल्व करवा सकूं। ठीक है, आप लोगों के लाइक और कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हमें आगे और कार्य करना है, कि हाँ हमें और भी पेपर जो हैं वो सॉल्व करवाने चाहिए। अगर आप लोग कमेंट और लाइक ही नहीं करेंगे तो फिर मन जो है वो टूट जाता है और फिर आगे कोई भी काम कराने का मन नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।